नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेकानंद आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय कृषि कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फाइनली वो डेट आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईजीकेवी के काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। आईजीकेवी के द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दी गई है और आज हम इस वीडियो में इससे संबंधित सभी चीजें डिटेल में जानेंगे, अतः आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रवेश सूचना या विज्ञापन, ये किनके लिए है? बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और साथ ही साथ बीटेक एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो नोटिफिकेशन किनके लिए हो गया? बीएससी एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, है ना। तो देखिए, इसमें हम आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। सत्र 2023-24 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2023 से आमंत्रित है। मतलब क्या हुआ? 20 अगस्त से कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। और इस न्यूज़ में आगे क्या लिखा हुआ था, और यह न्यूज़ यदि मैं बात करता हूं हमें किस में मिला है, तो यह दैनिक भास्कर में पब्लिश हुआ था, जिसके अनुसार 20 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि आईजीकेवी के वेबसाइट में पूरे की पूरी काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट कर दी गई है, जिसके बारे में हम जानते हैं आगे। तो समझिएगा, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना। मतलब क्या? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यह आपको कब करना है? 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के मध्य। 20 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य आपको रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद ऐसे विद्यार्थी जिनका ट्रांजैक्शन किसी कारण से फेल हो जाता है, उनके लिए यह तिथि बढ़ाकर 4 से 5 सितंबर कर दी गई है। और ऐसे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा जिनका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, उनके लिए 6 सितंबर 2023 तक उन्हें अपलोड करना होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो समझिएगा, यहाँ सीट अलॉटमेंट चेकिंग किसके द्वारा? एमआईएस टीम के द्वारा। एमआईएस की जो टीम है वो सीट अलॉटमेंट चेक करती है। तो वो कब करेगी? वो करेगी 8 सितंबर 2023 को। क्लियर हुआ? ये कॉमन पॉइंट है जो सभी विद्यार्थियों को करना है, चाहे आपका सीजीपीएटी में पहला रैंक हो, दूसरा रैंक हो, या 500 रैंक हो, या 1000 या 1500 रैंक हो। क्लियर हुआ? सभी के लिए ये प्रोसेस सेम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, प्रथम चरण की काउंसलिंग यानी फर्स्ट काउंसलिंग में। ठीक है, तो समझिएगा, सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय यूजी एडमिशन कमेटी। मतलब यूजी एडमिशन कमेटी के द्वारा सीट अलॉटमेंट चेक किया जाता है। और यह कब चेक किया जाएगा? 9 सितंबर 2023 को। क्लियर हुआ? इसके पश्चात समझिएगा, आपके सीजीपीएटी का जो रिजल्ट रहा है, ठीक है, जो लिखा हुआ इसमें, सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन करना 11 सितंबर 2023। सबसे महत्वपूर्ण, 11 सितंबर 2023 को आईजीकेवी के द्वारा सीट अलॉट कर दिया जाएगा, जिस दिन हमें यह पता चलेगा कि हमारा ड्रीम कॉलेज, जो हमारा सपना था, जहां से हमें डिग्री लेना था, उस कॉलेज में हमें एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। क्लियर हो गया? इसके बाद आप समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर या स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना 12 सितंबर से 15 सितंबर। 12 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य आपको आईजीकेवी कॉलेज स्वयं जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ध्यान रखिएगा, 11 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फिर 12 से लेकर 15 तक आपको स्वयं आईजीकेवी रायपुर में उपस्थित होना है और वहां जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। क्लियर हुआ? इसके पश्चात आवंटित सीट को सुरक्षित करने हेतु फीस जमा करना हमें कब पड़ेगा? 12 सितंबर से 16 सितंबर। मतलब 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के मध्य हमें फीस जमा करना होगा। क्लियर हो गया? हमें सीट कब अलॉट होगा? 11 तारीख को
12 से 15 के बीच में हमें कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। क्यों जाना है? वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और हमें फीस भी जमा कर सकते हैं हम कब? 12 से लेकर 16 तारीख के बीच में। क्लियर हुआ? यहाँ तक हम किसकी बात किए? फर्स्ट काउंसलिंग की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो समझिएगा, सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। तो समझिएगा, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिला है, ठीक है, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना सीट सुरक्षित नहीं कर पाया है, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। और यह आवेदन 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के मध्य आपको करना है। क्लियर हुआ? फर्स्ट काउंसलिंग के पश्चात ऐसे विद्यार्थी जिनको सीट नहीं मिला, जो अपने सीट क्या सुरक्षित नहीं कर पाए किसी कारणवश, उन्हें फिर से क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा 12 से 17 सितंबर के मध्य। क्लियर हुआ? इसके पश्चात यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है, मतलब आपको जो कॉलेज मिला है आपको वहाँ से एडमिशन नहीं लेना है, तो आप सीट निरस्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जिनको काउंसलिंग में आगे भाग नहीं लेना है, उनके लिए यह डेट कब है? 12 सितंबर से 17 सितंबर तक का आपके पास क्या रहेगा? समय रहेगा। क्लियर हुआ? इसके पश्चात आवंटित हेतु रिक्त सीटों की जानकारी 20 सितंबर 2023 को IGKV के द्वारा सीट मैट्रिक्स, समझिएगा, सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, इसका एक सूची तैयार होता है जो कि अपलोड किया जाएगा, और यह अपलोड किया जाएगा 20 सितंबर 2023 को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आगे यदि मैं बात करता हूँ तो समझिएगा, स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग है ना। देखिए, स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? इसमें आपको ऑन द स्पॉट IGKV रायपुर स्वयं जाना होता है, ठीक है। तो समझिए, स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची अपलोड करना 20 सितंबर, मतलब 20 सितंबर को ही अपलोड यह भी कर दिया जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने कन्वर्जन या स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है, जिसकी लिस्ट आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके पश्चात स्पॉट या कन्वर्जन एंड सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय MIS टीम, फिर से MIS टीम के द्वारा चेक किया जाएगा, जो कि कब होगा? 21 सितंबर 2023 को। इसके पश्चात स्पॉट या कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय UGC एडमिशन कमेटी। अब UGC एडमिशन कमेटी के द्वारा सीट अलॉटमेंट चेक किया जाएगा कब? 22 सितंबर 2023 को। क्लियर हुआ? इसके बाद सबसे मेन पॉइंट, प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन, मतलब 25 से 27 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 25 से 27 सितंबर के मध्य आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ 25 से 27 सितंबर के मध्य आपको कॉलेज भी जाना है स्वयं भौतिक रूप से, और वहां जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ आपको फीस जमा करना होता है, जिसकी तिथि भी सेम है, 25 से 27 सितंबर। समझ में आया? 25 से 27 सितंबर के मध्य आपको कॉलेज सीट अलॉट कर दी जाएगी, और आपको वहीं IGKV में ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और साथ ही साथ आपको वहाँ फीस पेमेंट भी करना होता है। क्लियर हुआ? मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी, एवं साथ ही साथ आप इस प्रक्रिया को ध्यान से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि कोचिंग BKCI के द्वारा CGPAT 2023 में जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वह पूरे छत्तीसगढ़ में एक अनोखा इतिहास है। इस वर्ष हमने टॉप 10 में 7 बच्चों का चयन करवाया है, जिनमें पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, छठवां रैंक, 9वां रैंक एवं 10वां रैंक भारतीय कृषि कोचिंग संस्थान के ही हैं। क्लियर हुआ? साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं, इस वर्ष हमारी संस्थान के द्वारा टॉप 50 में 21 बच्चे,
टॉप 100 में 37 बच्चे और टॉप 1000 में 343 बच्चों का हमने गवर्नमेंट कॉलेज में चयन करवाया है। भारतीय कृषि कोचिंग विगत 11 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है एवं प्रत्येक वर्ष भारतीय कृषि कोचिंग एक अनोखा इतिहास रचता आ रहा है और इस साल भी हमने एक अनोखा इतिहास रच दिया। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जिनका CGPAT में रैंक 1000 से ऊपर है उन सभी को हम यह बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था के द्वारा नई बैच CGPAT 20 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि आपको इस समय का सदुपयोग करना है। यदि आपका रैंक 1000 से ऊपर हो तो आप आज ही हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और BKCI में अपना एडमिशन लें। आप जिस भी संस्था में एडमिशन लें एक बार वहाँ का रिजल्ट अवश्य चेक करें और रिजल्ट आपके समक्ष है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतने ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।